ठीक है ना। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, स्पीकर बंद कर लीजिए अपना, किसी बच्चे का स्पीकर ऑन है। नाउ इक्वेशन, ध्यान दीजिएगा, ऑफ टेंजेंट एट द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पैरामेट्रिक फॉर्म, इन पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म, लेट a parametric coordinate available on circle x square plus y square equal to r square, p r cos theta कॉमा r sin थीटा। आप सुनिए बात भाई, पैरामेट्रिक की क्यों ना हो, है तो कोऑर्डिनेट ही। तो कोऑर्डिनेट है, अभी भी हमारे पास क्वेश्चन ये वही है कि आपको सर्कल पे अवेलेबल एक कोई पॉइंट है, उस पर आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। पॉइंट जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में है, इसलिए आपकी इक्वेशन भी जो है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में ही आएगी। ठीक है लिए, तो आपके पास ये पॉइंट है, ये पैरामेट्रिक फॉर्म है। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालनी है आपको। तो कोई बच्चा है जो बता सकता है सर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऐसे निकाल दो? अरे भाई तीनों तरीके इसमें लग जाएंगे, तीनों तरीके। डी वाई बाई डी एक्स आप निकाल करके जो आएगा आपके पास, या तो डी वाई बाई डी एक्स निकाल करके जो आएगी टर्म उसको आर कॉस थीटा आर साइन थीटा से सेटिस्फाइड करा दीजिए, मतलब एक्स की जगह आर कॉस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा रख दीजिए, उससे स्लोप निकाल करके स्लोप पॉइंट फॉर्म हो जाएगा। या फिर आर कॉस थीटा आर साइन थीटा पर नॉर्मल का स्लोप निकाल दीजिए, वो क्या आएगा आपके पास में, वाई टू माइनस वाई वन, मतलब आर साइन थीटा माइनस जीरो अपॉन आर कॉस थीटा माइनस जीरो। ये आपके पास आ गया, कितना आ गया, टेन थीटा आ गया आपके पास स्लोप की इक्वेशन। और स्लोप आपके पास टेन थीटा आ गया। अब आपके पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कितनी हो जाएगी, वाई माइनस वाई वन आर साइन थीटा इक्वल टू एम टेन थीटा, और ये एक्स माइनस आर कॉस थीटा। ये हो गया आपके पास में, ऐसे निकाल दो, इससे भी आ जाएगा सारे तरीकों से। और एक्स 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 स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन से रिप्लेस कर दीजिए, उससे भी आ जाएगा। तो दोनों जो भी तरीका आप अपनाएंगे उससे उस तरीके से आ जाएगा। तो पहला तरीका y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन, इससे m क्या होगा आपके पास में, नॉर्मल का जो स्लोप होगा उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो नॉर्मल का स्लोप क्या था आपके पास में, माइनस वन अपॉन नॉर्मल का स्लोप, नॉर्मल, ये m ऑफ टेंजेंट कितना आ जाएगा, m ऑफ t इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास में, माइनस वन अपॉन, और नॉर्मल का स्लोप कितना था, वाई टू माइनस वाई वन आर साइन थीटा माइनस जीरो, आई एम सॉरी पहले मैंने जो लिया था, मतलब वो जो टेन थीटा आएगा वो उसका स्लोप आएगा नॉर्मल का माइनस जीरो। तो ये कितना आ जाएगा, ये स्वैप होकर के ऊपर चला जाएगा, तो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और वो भी माइनस का, तो कितना आ जाएगा, माइनस का कॉट थीटा। अब सर्कल की इक्वेशन, टेंजेंट की इक्वेशन y माइनस आर साइन थीटा इक्वल टू m, बोले तो माइनस कॉट थीटा, और ये x माइनस आर कॉस थीटा। तो कितना हो जाएगा ये y माइनस आर साइन थीटा। ये सारी अप्रोचेस में इसलिए बता रहा हूं ताकि आपका दिमाग काम करे, माइनस एक्स कॉट थीटा, अब यहां मैं डायरेक्ट लिखूंगा, माइनस माइनस तो ये प्लस हो जाएगा आर, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है। यस, ये कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा है, तो कितना आ जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा, ये हो जाएगा। मैं इसको थोड़ा सा इधर भेज देता हूँ, तो जैसे इधर भेजूंगा देखना कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा वाई साइन थीटा माइनस आर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, और ये आपके पास में साइन थीटा कॉट थीटा, तो ये आपके पास में कॉस थीटा, ये आपके कॉस थीटा रह जाएगा। ठीक है, और प्लस आर आ नहीं रहा है, तो ये आर
कॉस स्क्वायर थीटा, इनको इधर इसको इधर, तो ये x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा, और देखो ये r कॉमन और ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एक भी फॉर्म रटने की जरूरत नहीं है, तो क्या आ गया, x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा इक्वल टू r, ये आ गया, है ना। ये तो होगा एक तरीका। दूसरा तरीका, सर वो रिप्लेसमेंट वाला मेथड है, उससे आ जाएगा क्या? बिल्कुल आ जाएगा, रिप्लेसमेंट वाले से भी आ जाएगा। करके दिखा देता हूं अभी, ठीक है ना, अभी करके दिखा देता हूं रिप्लेसमेंट वाले मेथड से। सेकंड मेथड जो है इसका, इसी का ही रिप्लेसमेंट, एक्स स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, एक्स x1 से। बाय डिफॉल्ट x1 क्या है, r cos थीटा, तो क्या हो जाएगा, x r cos थीटा। y स्क्वायर को किससे रिप्लेस करोगे, y y1 से, तो बाय डिफॉल्ट y1 क्या है आपके पास, y r sin थीटा। r स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे, ये बताओ भाई, r स्क्वायर को किससे रिप्लेस करेंगे? सोभान बैठा है, नहीं बैठा है क्लास में? सोभान नहीं बैठा है। चलिए सन्मेश आप बताइए, आर स्क्वायर को किससे रिप्लेस करना है? आर स्क्वायर। अरे कांस्टेंट है रे, आर स्क्वायर से रिप्लेस होगा, तो क्या हो जाएगी हमारे पास हाँ इक्वेशन, एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन से, तो क्या हमारे पास क्या हो जाएगी, आर एक्स कॉस थीटा प्लस आर वाई साइन थीटा इक्वल टू आर स्क्वायर। आर जीरो नहीं हो सकता तो दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा, तो एक्स कॉस थीटा प्लस वाई साइन थीटा इक्वल टू आर। ये हमारे पास टेंजेंट की इक्वेशन आ चुकी है। चेक कर लो, मिला लो आप, ये रही, और ये इधर भी ये रही, सेम है, ठीक है। अगला है हमारे पास फाइनल जो हमारे फॉर्म है, वो है हमारे पास स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। अगली है स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप फॉर्म ऑफ टेंजेंट कितनी है हमारे पास, वही, लेट सर्कल इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विद स्लोप m क्या हो जाएगी, सन्मेश क्या हो जाएगी? कल पढ़ी थी हमने, कल नहीं उससे एक दिन पहले, और मैंने उस समय भी कहा था कि ध्यान रखिएगा, केवल स्लोप की फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन आई थी, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस, सर्कल क्या लिया, आर स्क्वायर, तो r अंडर रूट अंडर 1 रोटी एम प्लस स्क्वायर। एम स्क्वायर। अब यहां पर देखो बेटा, बात सुनो, अब देखो यहाँ पे बात सुनो, यहाँ पर आपको केवल और स्लोप बता दिया जाए, अब इक्वेशन निकाल दोगे टेंजेंट की। मगर इस फॉर्म में एक समस्या है। क्या समस्या है, पहले तो बाकी की सारी देखो। जैसे ये देखिए, आपने आपने जो फॉर्म देखी पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको ये पता है कि किस पॉइंट पर टेंजेंट आ रही है, ये पॉइंट उसने दिया है, इक्वेशन आपने टेंजेंट की निकाल दी, ठीक है ना। इससे पहले जो हमने दूसरी मीटिंग में, मतलब पहली मीटिंग में जो हमने पढ़ा था पॉइंट फॉर्म, अरे पॉइंट फॉर्म में तो यार ऑब्वियसली पता है ही आपको, वो पॉइंट ही देकर के बोल रहे हैं इस पॉइंट पे टेंजेंट निकालो। मगर ये जो आपके पास स्लोप फॉर्म, ये सो कॉल्ड जो फॉर्म आई है ना, इसकी समस्या ये है कि इसमें आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं पता। अगर मैं बात करूं सर्कल की, और ये प्रॉब्लम हर कर्व के साथ आती है इसमें, मतलब अगर मैं एम स्लोप की एक टेंजेंट ये आएगी प्लस के कॉरस्पॉन्ड, तो माइनस के ये आ जाएगी। अब इतना तो आपको पता है दोनों पैरेलल होंगी, मगर भाई यहाँ पर समस्या ये है कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको नहीं पता, और 99% क्वेश्चन वो यही पूछ लेता है कई बार, या फिर क्वेश्चन अगर डायरेक्ट नहीं पूछता तो ऐसी कंडीशन बना देता है वो कि आपका क्वेश्चन आकर के अटकता है पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या है या फिर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या है। यहां पर ये समस्या आती है। तो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी कैसे निकालेंगे, ये है इसमें देखने की चीज। अब देखिए पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी। अब मेरी बात सुनिए, कोई भी ये जो फॉर्मूला आएगा इसको याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि आप इसको याद रखोगे ये होगा भी नहीं। अगर किसी बच्चे को याद हो जाता है तो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो जाता है तो अच्छी बात है, नहीं याद होता है तो ये कंसेप्ट तो आपको याद रखना है। पॉइंट ऑफ टेंजेंसी ऑफ
टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये दो हैं टेंजेंट, तो दो टेंजेंट है प्लस और माइनस के कॉरस्पॉन्ड, तो दो ही टेंजेंसी पॉइंट आएंगे, ठीक है ना। टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब देखिए इसके पीछे जो कंसेप्ट हम लगाने वाले हैं, पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ। हम बचपन से एक चीज देख करके आ रहे हैं, है ना। आप ही लोग मुझे जवाब देंगे अभी। भाई मैं आपसे ये बोलता हूँ कि मेरे पास ये क्वाड्रेटिक है 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9, और ये मेरे पास ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। ये दोनों इक्वेशन बराबर है। इसका मतलब क्या होगा A विघ्नेश? is equals to 5, B is equals to B is 7. equal to 7 and C is equal to 9. मतलब इसका मतलब तो यार ये हो गया ना कि Compare. यस, इसका मतलब तो ये हो गया कि अगर मैं आपको दो अलग अलग इक्वेशन दूं और मैं ये बोलूं कि ये दोनों इक्वेशन सेम है, तो इसका मतलब आप कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल टर्म का जो कोफिशिएंट है उसको इक्वल करोगे। इसका मतलब क्या बोला मैंने कि जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट था आपने बोल दिया कि ये इसके एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के बराबर होगा। इसका मतलब जो एक्स का कोफिशिएंट था 9 आ रहा था, जो आपने बोल दिया सर वो इसके एक्स के कोफिशिएंट के बराबर होगा, और जो कांस्टेंट टर्म 7 आ रही थी आपने बोल दिया वो इसकी कांस्टेंट टर्म के बराबर है। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल आपने सेम कर दिया। यही तो किया ना आपने? बोलिए, यही तो किया, Yes. ठीक है ना। Yes, sir. अब मेरी बात सुनिए, Yes, sir. हाँ Yes. अगर कर्व की इक्वेशन सेम है तो यस बिल्कुल ऐसा किया जा सकता है ना। यही कंसेप्ट हम आगे यूज में लेते हैं। अब देखिए ये टेक्निक जो है ये एलजेब्रा की एक टेक्निक है, यहां से कोऑर्डिनेट का कोई लेना देना नहीं है इस चीज में। तो एलजेब्रा की इस टेक्निक का यूज हम ज्योमेट्री में करते हैं। तो मैं क्या डिक्लेयर कर देता हूं ना, ये जो मेरे पास सर्कल की इक्वेशन है ना, और ये मेरे पास जो टेंजेंट की इक्वेशन आई है, मैं बोल देता हूं कि इसका पॉइंट ऑफ टेंजेंसी x1 y1 है। लेट पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज p x1 y1। अब ऑब्वियसली दो टेंजेंट की बात कर रहा हूं तो मैं किसी एक की ही बात कर रहा हूं। यहां पे सपोज प्लस वाले की बात कर रहा हूं, प्लस वाले के लिए p x1 y1 है, और माइनस वाले के लिए ऑब्वियसली x2 y2 हो जाएगी। मैं एक ही लेकर के चल रहा हूं क्योंकि इक्वेशन भी मैं एक ही लूंगा। लेट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी इज p x1 y1 फॉर टेंजेंट, एक ही टेंजेंट लूंगा, या तो प्लस की ले लूं या फिर माइनस की ले लेता हूं। तो मैं यहाँ पे प्लस की ले रहा हूं, आप चाहे तो माइनस की भी ले सकते हैं। y इक्वल टू एम एक्स प्लस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यस सन्मेश? हाँ सर. सन्मेश एक बात बताओ, मैंने खुद बोला है कि ये पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, इस टेंजेंट का जो पॉइंट ऑफ टेंजेंसी जहां पर ये सर्कल को टच कर रहा है, मैं बोल रहा हूं कि वो पी एक्स वन हाँ. वाई वन है, ठीक है ना। हाँ. मगर मैं ये भी तो जानता हूं कि अगर सच में पी एक्स वन वाई वन है तो फिर टेंजेंट की इक्वेशन तो वो रिप्लेसमेंट से भी आ सकती है। बट नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बाय रिप्लेसमेंट, अब रिप्लेसमेंट बोलने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो हम बोल रहे हैं, बट पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट तो ये होती है एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन प्लस या फिर इक्वल टू आर स्क्वायर, इक्वल टू आर स्क्वायर ये होती है। या फिर अगर इसको अच्छी तरीके से लिखूं तो ये एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन माइनस आर स्क्वायर। टेंजेंट की इक्वेशन तो ये होती है एक्स वन वाई वन पर, होती है नहीं होती है, तुम ही बताओ। Yes, sir. ठीक है ना, बट ये बोल रहा है कि ये है, ठीक है। अच्छा एक और मैं बात बताऊं, कभी भी अगर इक्वेशन कंपेयर करा जाता है ना तो उनकी फॉर्म जो है वो सेम होनी चाहिए। जैसे सर. हाँ बोलिए। सर वो टेंजेंट की इक्वेशन है वो माइनस में भी आ सकती है ना. हाँ माइनस एम वाली भी एक्स रख सकते। माइनस. हाँ हाँ माइनस की रखोगे तो एक्स वन वाई वन माइनस के लिए आ जाएंगे, प्लस के लिए रखोगे तो प्लस के लिए आ जाएंगे। क्योंकि मैंने एक ही पॉइंट अज्यूम किया है भाई, तो मुझको कोई एक ही इक्वेशन लेनी पड़ेगी, इसलिए मैंने बोला भी था कि मैं प्लस की ले रहा हूँ। आप चाहो तो माइनस की ले सकते हो, ये मैंने बोला भी था और मैं फिर से बोल रहा हूँ कि मैं प्लस की लेकर के कर रहा हूँ। मैं प्लस का क्यों लेकर के चल रहा हूँ ना, क्योंकि साइड चेंज करने में उसमें थोड़ी आसानी हो जाती है। अभी अभी पता पड़ जाएगा आपको। माइनस की भी ले सकते हो यार, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी है उससे, कुछ फर्क नहीं पड़ता उससे, है ना। कंसेप्ट सीखो आप तो। ये आपको मैंने बोल दिया कि टेंजेंट की इक्वेशन ये है। और
अगर x1 y1 पर टेंजेंट की इक्वेशन ये बोल रहा है ये है और हम बोल रहे हैं ये है, इसका मतलब ये दोनों सेम होनी चाहिए, इसका मतलब ये दोनों सेम होना चाहिए ना, Yes, है sir. ना। अब बट ना, बट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट स्टेटमेंट आधा लिखा है एट p x1 y1 टू सर्कल। हमने तो पढ़ा ये होता है x1 प्लस y1 इक्वल टू आर स्क्वायर या फिर माइनस आर स्क्वायर, एक ही बात है, ये हमने पढ़ा है। और ये बोल रहा है ये है, तो इसका मतलब दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लेते हैं, मतलब y माइनस एम एक्स और ये माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर इक्वल टू 0 एंड x1 प्लस y1 x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। बोथ आर बोथ की स्पेलिंग, बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू सेम कर्व। अब देखो सन्मेश, मैंने तुमको थोड़ी देर पहले एक बात बताया था, ये बोला था मैंने 5x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9 इक्वल टू 0, इसको मैंने बोल दिया था कि ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, मैंने तुम्हें बोला था इसके बराबर है, तो तुमने बोल दिया था a इक्वल टू 5, b इक्वल टू 7 और c इक्वल टू 9। ये दोनों इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, वो मैंने जब आपको करवाया था ना, वो दोनों एक्सप्रेशन को मैंने बराबर किया था, ये एक्सप्रेशन इक्वल टू दिस। अब मैं बोल रहा हूँ कि ये दोनों इक्वेशन है, बात सुनो अब मेरी ध्यान से। इस केस में तुम अब ये नहीं बोल सकते कि सर ए को 5 ले लो, बी को 7 ले लो और सी को 9 बोल, ये नहीं बोल सकते। क्यों? मैं बोलता हूं कि ये 10 है, ये 14 है और ये 18 है, अब भी तो सेम ही है, 2 कॉमन आकर के 0 में चला जाएगा। सेम आएगा। हाँ मतलब बात समझ रहे हो ना, कि एक्सप्रेशन और इक्वेशन को हाँ सेम करने में क्या फर्क होता है। एक्सप्रेशन को अगर सेम कर दोगे तो आप बोल सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल का कोफिशिएंट इक्वल होगा, मगर इक्वेशन को सेम करना अलग होता है। क्यों? आप अगर ये बोल दोगे कि ए 5 है, बी 7 है और सी 9 है, तो मैं हाथों हाथ बोल दूंगा नहीं, ए 10 भी हो सकता है, बी 14 भी हो सकता है और सी 18 भी हो सकता है, अभी भी 2 कॉमन आकर के इधर चला जाएगा। या फिर मैं बोल दूं कि 15, 21 और 27 है। समझ रहे हो ना इस बात को? तो इस दुविधा को दूर यस करने सर। के लिए, इस दुविधा को दूर करने के लिए हम क्या बोल देते हैं ना, कि इनका जो रेशियो है कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का, वो कांस्टेंट हो जाएगा। और अगर ये दोनों बोथ इक्वेशन सेम है, इसका मतलब क्या है, रेशियो ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग वेरिएबल आर कांस्टेंट। इसका मतलब यहां से y का कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कितना है y1, तो इन दोनों का कोफिशिएंट मतलब 1 अपॉन y1, ये y1 का कोफिशिएंट का रेशियो इक्वल टू x के कोफिशिएंट का रेशियो। x का कोफिशिएंट इसका तो ऊपर जिसका ले रहे हो ना तीनों टर्म में, ऊपर उसी का ही होना चाहिए, नीचे जिसको ले रहे हो तीनों टर्म में इसको ही होना चाहिए। अगर y1 अपॉन x1 मतलब इसको ऊपर इसको नीचे ले रहे हो, तो तीनों में फिर वही होना चाहिए, कोई फिक्स नहीं है ऊपर कौन सा आएगा, कोई सा भी आ सकता है। आप आप ये डिनोमिनेटर डिवाइडेड बाय न्यूमरेटर इसको ले सकते हो, मैंने इसको डिनोमिनेटर, इसको मैंने न्यूमरेटर लिया है, इसको डिनोमिनेटर लिया है, आप उल्टा भी कर सकते हो। ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट अगर सेम करेंगे तो माइनस का m अपॉन ये हो जाएगा x1 इक्वल टू r से r दोनों का कैंसिल हो जाएगा, माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, या फिर चलो लिख लो माइनस r अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन माइनस आर स्क्वायर, और इसको जैसे ही सेम करोगे तो क्या आएगा 1 अपॉन y1 इक्वल टू माइनस m अपॉन x1 इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर अपॉन आर। सन्मेश, हाँ सन्मेश, सर। हाँ हाँ स्लोप फॉर्म में आपने, जब मैं आपको स्लोप फॉर्म दे करके इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पूछता हूं तो क्या आपको m पता है क्या? m आपको पता है हाँ। क्या? सर्कल की रेडियस आपको पता है क्या? यस। क्या x1 y1 आप अब निकाल सकते हो, क्योंकि x1 y1 पॉइंट ऑफ टेंजेंसी आपको नहीं पता है, क्या इस इक्वेशन से पॉइंट ऑफ टेंजेंसी नहीं आ जाएगी क्या? आएगी। x1 को कंपेयर कर लो, x1 आ जाएगा, कोई किसी भी आखिरी वाले पार्ट से दोनों को कंपेयर कर लो, आ जाएगा, है ना। तो आपको पॉइंट ऑफ टेंजेंसी याद नहीं रखने, वैसे अगर निकाला चाहे तो x1 आपका कितना आ जाएगा, अगर x1 में यहां से निकालूं बेटा तो कितना आ जाएगा, माइनस एम आर एम आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस 1 एम प्लस स्क्वायर, एम ये स्क्वायर। y1 कितना आ जाएगा, r अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है ना। तो आपके पास जो पॉइंट p x1 y1 है, ये आपको कई जगह फॉर्मूले में भी दिख जाएगा, ये आपके पास कितना आ गया है, माइनस एम आर अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एम
स्क्वायर। अगर याद रख लेते हो तो अच्छा है, आपका टाइम बच जाएगा, मगर अगर याद नहीं रखते हो तो कम से कम कंसेप्ट तो याद रखना है। ये आपके पॉइंट ऑफ टेंजेंसी हो जाएंगे नॉर्मल, सॉरी पॉइंट मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म में। क्लियर है आपको? क्लियर है? यस ठीक है। यस, हाँ जितने सर। भी जितने भी बच्चे बैठे हुए हैं, अमूल्य बेटा क्लियर है आपको? सिद्धेश, अनन्या क्लियर यस है? सर। ठीक है, चलिए। अब अगर आपको क्लियर है तो मैं अब आपसे, इसको मैंने सेव कर दिया पेज को। अब आप मुझे बात बताइए, लेट इक्वेशन ऑफ सर्कल, फटाफट से बताते जाइए। x माइनस एच का स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये इस फॉर्म में दी। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, पहला पॉइंट फॉर्म, पॉइंट फॉर्म सिद्धेश, इक्वेशन ऑफ सिद्धेश टेंजेंट एट पॉइंट सिद्धेश p Yes, sir. x1 y1 2 above circle। यस, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट गिवन पॉइंट पे कैसे निकालोगे आप, इसके लिए रिप्लाई कीजिए। x1 y1 आपको पता है, पॉइंट तो पता है, स्लोप आपको निकालना है, कैसे निकालोगे? जवाब दीजिए प्लीज सिद्धेश। सर एच कॉमा के हमें पॉइंट पता है, ठीक है, सेंटर है, हाँ, स्लोप ऑफ टेंजेंट इक्वल टू -1 अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल। ठीक स्लोप है, ऑफ दैट नॉर्मल, हाँ, तो नॉर्मल का स्लोप कितना होगा बताओ? y1 माइनस एच, y1 माइनस के अपॉन x1 माइनस एच, शाबाश बेटा, शाबाश शाबाश, बिल्कुल ब्रिलियंट। एच एच। x1 माइनस, हाँ मैंने गलत लिख दिया, सॉरी, h, h, तो x1 माइनस h अपॉन y1 माइनस k, ये आपके पास स्लोप आ चुका है। अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपके पास कितनी हो जाएगी? y माइनस y1 इक्वल टू, ये m आ जाएगा आपके पास, x1 माइनस h अपॉन y1 माइनस k, और ये x माइनस x1, ये आपके पास इक्वेशन। इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं क्योंकि बड़ा गंदा सा एक्सप्रेशन आएगा ये, ठीक है ना? ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका बेटा, अगर मैं इसको ओपन कर दूं, इसी का मतलब इसी फॉर्म का दूसरा तरीका, इसी का पार्ट बी, है ना? मतलब क्या हो जाएगा? ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2 एच एक्स प्लस, सॉरी, माइनस 2 के वाई प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, यही आएगा। जब इसको मैं एक्सपांड कर दूंगा, भाई इसको एक्सपांड कर दूंगा इस वाले को, तो यही तो आएगा, माइनस आर स्क्वायर भी आ जाएगा, सॉरी, माइनस आर स्क्वायर, आर स्क्वायर। नाउ इक्वेशन एट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p x1 कॉमा y1। यस अमूल्य, 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 आप क्लास में बैठी हैं अमूल्य? रिप्लाई कीजिए प्लीज। चलिए, उनका शायद मार, यस अनन्या, अनन्या, क्या बात है यार, केवल लड़कियों का ही माइक नहीं बोलता है क्या? या लड़कियां जवाब नहीं देती हैं जानबूझ के? अमूल्य भी क्लास में है, अनन्या भी क्लास में है, रिप्लाई करो भाई। यशस्वी, यशस्वी भी है, यशस्वी कुमार, हेलो। अरे क्या हो गया भाई, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? ये सारी चीजें ना यार रिकॉर्डिंग। इसके प्लेस में x1 x1, एक्स x1, शाबाश, आगे बोलो। y के प्लेस में y स्क्वायर के प्लेस में y1, ठीक है, आगे बोलो। x के प्लेस में x प्लस x1/2। शाबाश, ये 2 इससे कैंसिल हो जाता है, माइनस हाँ, 2k y प्लस y1/2। y1/2, शाबाश। एक्स वाई की टर्म आती नहीं है इसमें, एक्स वाई की टर्म को रिप्लेस करने का सवाल ही नहीं होता है। और कांस्टेंट टर्म, हाँ, इसका क्या करेंगे कांस्टेंट टर्म का?
कांस्टेंट एज इट इज। एज इट इज, ये एज इट इज रहेगा, इक्वल टू 0। अब मेरी बात सुनो, इसको और अच्छे से लिख देते हैं, एक्स एक्स वन। आई एम रियली शॉक्ड, मैंने दोनों लड़कियों से पूछा, इन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। एच एक्स प्लस एक्स वन माइनस के वाई प्लस, आज का लेक्चर इंपॉर्टेंट था, प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखो सिद्धेश, इसको जब आप सॉल्व करोगे ना प्रॉपर, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देख लो यही आ जाएगा, यही आ जाएगा। अपना माइक बंद कर लो रोहित, हाँ सर। रोहित माइक बंद कर लो अपना। आप जब इस इक्वेशन को जैसे ही आप सॉल्व करोगे, मैंने इसलिए बोला इसको सॉल्व मत करो, गंदा सा एक्सप्रेशन आता है, तो वो जो गंदा एक्सप्रेशन होता है वो यही होता है आपका, ठीक है ना। आगे सेकंड पॉइंट, मतलब सेकंड जो फॉर्म है, सेकंड फॉर्म आगे अभी पॉइंट फॉर्म हो गई, आगे पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। कौन सी सर्कल है आपके पास में, सर्कल है आपके पास x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। नाउ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएंगे। यस, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट p, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए वेदांत, आप बताइए पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए मुझे, इसके क्या होंगे वेदांत, इसके पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट बताइए वेदांत। नहीं पता, हाँ बोलिए वेदांत, बोलिए। वेदांत का शायद माइक नहीं प्रॉपर काम कर रहा है, माइक नहीं काम कर रहा है बच्चे का उसका। चलिए आविष्कार आप बताएंगे पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट इस इक्वेशन के। बोलिए, बहुत टाइम तो ऐसे ही चला जाता है। आर cos थीटा आर sin थीटा नहीं, आर कॉस थीटा H- प्लस एच, प्लस एच, हाँ आर सॉरी, cos साइन theta थीटा प्लस प्लस के। 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 अब क्या हो जाएगी आपके पास इक्वेशन, वही वाली फिर से हो जाएगी आपके पास। क्या करोगे आप इसमें इक्वेशन पॉइंट, पहले या तो y, मतलब y माइनस वाई वन, नॉर्मल का हाँ नॉर्मल। नॉर्मल देखो का स्लोप पता हो जाएगा। देखो दोनों तरीके हैं, या तो रिप्लेसमेंट से कर लो, रिप्लेसमेंट की जगह x1 y1 की जगह क्या हो जाएंगे, r cos थीटा प्लस h और r sin थीटा प्लस k, ये आपके हाँ, पास x1 y1 हो जाएंगे, रिप्लेसमेंट से भी हो जाएगा और और स्लोप नॉर्मल का स्लोप भी हाँ होगा। उससे भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएंगे y माइनस y1, y1 कितना हो जाएगा r sin थीटा प्लस k इक्वल टू एम, एम कितना हो जाएगा माइनस वन अपॉन स्लोप ऑफ नॉर्मल, स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना हो जाएगा, ये आपके पास में सेंटर के कोऑर्डिनेट है, ये आपके पास सरकमफेरेंस जहां पर आपको टेंजेंट पूछ रहा है, तो कितना हो जाएगा दिस माइनस के, तो कितना हो जाएगा आर साइन थीटा। सर cot थीटा ही आएगा माइनस का। हाँ वो स्लोप चेंज नहीं हो रहा, स्लोप चेंज ना होने का हाँ, ज्योमेट्रिकल रीजन कौन बता सकता है भाई, टेंजेंट का स्लोप चेंज नहीं हुआ, ये आपकी कर्व की शिफ्टिंग हो गई है, ये कर्व की एच कोमा के पर शिफ्टिंग हो गई है, रोटेशन तो सर्कल में होता नहीं है, टेंजेंट का स्लोप चेंज नहीं हुआ, इसका ज्योमेट्रिकल रीजन कौन बता सकता है, अपॉन आर कॉस थीटा प्लस एच माइनस के माइनस एच ही है। इसका ज्योमेट्रिकल रीजन कौन बता सकता है कि भाई हमने कर्व की शिफ्टिंग कर दी मगर सर्कल की इक्वेशन, मतलब नॉर्मल जो है वो चेंज नहीं हुआ, मतलब नॉर्मल क्या सॉरी जो स्लोप है वो चेंज नहीं हुआ। रोटेशन का सर्कल सर्कल पे कुछ इफेक्ट नहीं होता। तो मैं बोल रहा हूँ ना रोटेशन हुआ ही नहीं पर शिफ्टिंग तो हुई है भाई। टेंजेंट जो पिछले वाली टेंजेंट थी और ये टेंजेंट है वो पैरेलल हो गई एक दूसरे को। बिल्कुल बिल्कुल यही रीजन है। मैं इसको ज्योमेट्रिकली अभी बताता हूँ आपको, थोड़ा सा टाइम रह गया मीटिंग का। तो ये कितना हो जाएगा y माइनस आर साइन थीटा प्लस के, और ये कितना आ जाएगा इक्वल टू माइनस, ये इससे कैंसिल, ये कॉट थीटा ही आएगा, और ये आर माइनस सॉरी आर क्या एक्स, एक्स माइनस आर कॉस थीटा प्लस एच। ये जैसे ही सॉल्व करोगे इसको आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है ना। ये है आपके पैरामेट्रिक फॉर्म में, इसी को रिप्लेसमेंट से भी ऑल्सो equation also can be achieved, equation also can be find या achieve by
रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट मेथड। अब वो रिप्लेसमेंट क्या है ये तो आप जानते ही हो, केवल x1 y1 की जगह r cos थीटा प्लस h r sin थीटा प्लस k ये हो जाएंगे। अब देखो क्यों आपका जो है पहले और इस केस में चेंज नहीं हुआ आपके पास। सपोज ये कार्टेशियंस हैं आपके, ये कार्टेशियन है, ठीक है ना, ये कार्टेशियन है। अब मैं बोलता हूं कि आपका पहले जो सर्कल है वो यहां पर कॉन्सेंट्रेटेड था, कौन कौन है ना। अब इसी सर्कल को शिफ्टिंग करके आपने यहां भेज दिया, तो ये जो पॉइंट था वो शिफ्ट होकर के यहां चला गया। अगर ये पॉइंट आपके पास आर कॉस थीटा कॉमा आर साइन थीटा था, तो ये आपका कितना हो जाएगा, आर कॉस थीटा प्लस एच आर साइन थीटा प्लस के, वही तो हो जाएगा। तो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी और इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी यार ऑब्वियसली पैरेलल होंगी, इसलिए स्लोप ना इसका जितना यहां पर आ रहा था उतना ही स्लोप आगे जा इसका यहां पे आ जाएगा। ये रीजन है, समझ में आया सन्मेश? यस सर। ठीक है ना, ये रीजन था बेसिकली आपका स्लोप चेंज ना होने का। चलिए आज के लिए, अच्छा इसका टेंजेंट फॉर्म कौन होगा, टेंजेंट फॉर्म और एक बार देख लेते हैं फिर बंद करते हैं बस आज। टेंजेंट फॉर्म, टेंजेंट फॉर्म इक्वेशन ऑफ, यही तो सबसे इंपॉर्टेंट था, टेंजेंट टू सर्कल x माइनस एच। जो बच्चा इसका रिप्लाई दे देगा मैं मान जाऊंगा कि उस बच्चे ने कंसेप्ट को पकड़ा है। विद स्लोप m, बताओ टेंजेंट की इक्वेशन। अब आपको स्लोप पता है केवल इस सर्कल पर क्या होगी, टेंजेंट की इक्वेशन बताओ, बोलिए। कोई भी बोल सकता है, सबके लिए चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। यस रोहित, रोहित रोहित क्या बच्चा सुन नहीं रहा है क्या ये बच्चा? ओ रोहित नहीं पता रोहित को। देखो भाई वैसे तो सिंपल सा ही तरीका था। सन्मेश हाँ, नहीं पता? y माइनस के माइनस स्लोप, हाँ y तो उसका माइनस स्लोप के होगा इक्वल टू y माइनस के माइनस स्लोप, हाँ माइनस स्लोप, फिर x माइनस h। नहीं गलत है, गलत। सर वो कंपेयर कर, नहीं 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 नहीं, देखो इधर सुनो, मेरी बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो, बात सुनो। सबसे पहले ये रहा आपका कार्टेशियन, कार्टेशियन को उठा करके फेंको यहाँ पे। अब इसको कोसेंट्रिक बना दिया आपने। सर हम x1 y1 ले सकते हैं ना? किसको? नहीं नहीं, स्लोप दे रखा है मैंने, स्लोप दे रखा है आपको मैंने, स्लोप फॉर्म में ही निकाल लिया। अब कंसेप्ट सुनो, अब मेरी बात ध्यान से, है ना, सुनने की आदत डालो, सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूं उसको सुनो। कंडीशन पहले क्या थी, ये थी, इस पर आपके पास m अगर स्लोप है तो उसकी इक्वेशन आपको पता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट वन प्लस एम स्क्वायर। इस सर्कल को उठा करके h कोमा के पर फेंक रखा है, यही तो है, उठा करके फेंक रखा। तो पहले कार्टेशियन को उठा करके यहाँ रख दो, मैं सारी चीजें बिल्कुल डीप में जाकर के बताता हूँ। ये कार्टेशियन उठा करके यहाँ रख दीजिए आप। तो ये कार्टेशियन उठा करके यहाँ रखे हैं आपने, तो आपने किया क्या है, किया क्या है आपने, पुराने कोऑर्डिनेट को किससे रिप्लेस किया है, नए कोऑर्डिनेट x प्लस एच से, और स्मॉल को y को y कैपिटल Y प्लस k से, इससे रिप्लेस किया है। और जैसे रिप्लेस करते हैं आपके पास इस वाले फंक्शन, इसकी इक्वेशन कितनी आ जाएगी, कैपिटल x का स्क्वायर कैपिटल Y का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अब इस पर गिवन स्लोप m की टेंजेंट की इक्वेशन कितनी हो जाती है, कितनी होती है, कैपिटल Y इक्वल टू m x प्लस माइनस आर अंडर रूट वन अंडर प्लस रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। स्क्वायर। समझ में आई बात, समझ में आई बात? अब यस सर। हमारे पास क्या था, हमको इस केस में नहीं पूछा था उसने, इस केस में पूछा था, तो उठा करके ओरिजिन को चुपचाप से यहाँ पे ले आओ। जब इस रिप्लेसमेंट को लगाने पर ओरिजिन यहाँ शिफ्ट होता है तो उसका उल्टा लगा देंगे, मतलब कैपिटल एक्स की वैल्यू, अब कैपिटल एक्स की वैल्यू उठा करके दोबारा यहाँ रख दीजिए, तो आपके पास क्या हो जाएगा, कर्व जो सेंटर है वो दोबारा आ जाएगा। ये टेक्निक का यूज मैं कितनी बार कर चुका हूँ आपके सामने, कितनी बार इस टेक्निक का यूज कर चुका हूँ, पहले भी किया था अभी भी, फिर से मैं बोल रहा हूँ क्या करना है। पहले देखो
इसको अगर एल्जेब्रिकली देखा जाए तो बहुत सिंपल है, x माइनस स्मॉल x माइनस x को कैपिटल x ले लो, इसको आप ये कैपिटल Y ले लो और इसको ये आर स्क्वायर ले लो। अब टेंजेंट की इक्वेशन के y इक्वल टू कैपिटल Y इक्वल टू m कैपिटल X प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। अब कैपिटल Y की जगह जो एक्चुअल है वो रख दो और इसकी जगह जो एक्चुअल है वो रख दो। ये तो हो गई बात एल्जेब्रिकली, मगर मैं एल्जेब्रिकली नहीं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ज्योमेट्रिकली इस बात का मतलब क्या है। ज्योमेट्रिकली हमने क्या किया, क्योंकि हम जो कंडीशनाइज्ड हैं वो इस चीज को लेकर के हैं। अगर ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड होता है तो हमको पता है स्लोप फॉर्म में क्या होती है इक्वेशन, y इक्वल टू mx प्लस माइनस r अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। तो हमने पहले ओरिजिन को उठा करके यहाँ फेंक दिया, तो ये रिप्लेसमेंट लगा दी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यहाँ पर आ गया। और हमने इस फॉर्म में, अब ये आपका ओरिजिन पे सेंट्रलाइज्ड हो चुका है, हमने बता दी भाई टेंजेंट की इक्वेशन ये होती है। और टेंजेंट की इक्वेशन इस फॉर्म में नहीं पूछी थी तो ओरिजिन को दोबारा इसकी एक्चुअल जगह पे फेंका उठा के, और कैसे फेंका, यहाँ से कैपिटल एक्स की वैल्यू दोबारा एक्स माइनस एच की फॉर्म में रख दी। तो ये देखिए, ये ऐसे करा तो मतलब ओरिजिन पे यहाँ पे सेंट्रलाइज कर दिया, इसको ऐसे लिख के इक्वेशन लिख दी, तो यहाँ पर आपने एम फॉर्म में इक्वेशन की टेंजेंट निकाल दी और इसको ये लिख दिया, मतलब ओरिजिन को चुपचाप से निकाल के फिर से यहाँ पे रख दिया, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आ गई आपके पास। समझ में आया? समझ में आया? केवल क्या किया है, यस सर। केवल यस सर, केवल क्या किया था, कैपिटल एक्स का रिप्लेसमेंट। हाँ, स्मॉल y और स्मॉल x की जगह y माइनस के और x माइनस के h रखा जाता है। चलिए ठीक है,